बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि इनमें जो आयंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इनमें जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। दे आर वेरी स्टेबल सॉलिड। ये जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट वो जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि जब हमने बात की है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतने ही किसी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा होंगे। आयंस सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड। अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो होते हैं आयंस ने अपोजिट आयंस ने एक दूसरे को घेरा होता है चारों तरफ से, यानी पॉजिटिव आयन जो होगा उसके गिर्द साइडों पे जो है वो नेगेटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयन के यानी एनाइन के गिर्द जो है वो पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस होंगे। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनकी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपोजिट आयंस ने इनको घेरे होता है हर तरफ से और ये जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। इस फॉर्म को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आयनिक कंपाउंड आर ब्रोकन बाय अप्लाइड फोर्स। जब भी इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। सॉलिड फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये है कि जब ये सॉलिड फॉर्म में जो आयंस होते हैं टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और फ्री नहीं होते। फ्री ना होने की वजह से जो है वो चूँकि वो मूव नहीं कर सकते इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो आयनिक कंपाउंड की जो मोल्टन फॉर्म होती है, जो पिघली हुई हालत होती है या जो सोल्यूशन की हालत होती है, सोल्यूशन फॉर्म में जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन फॉर्म मोल्टन फॉर्म होती है इनकी उसमें ये आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं। आयंस फ्री होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मूव करने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं। और जिस तरह सोडियम क्लोराइड का NaCl इन वाटर, सोडियम क्लोराइड का पानी में जब सोल्यूशन बनाया जाएगा तो ये सोडियम यहाँ से Na पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। और अब ये चूँकि फ्रीली मूव कर सकते होते हैं सोल्यूशन में तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड डिज़ोल्व आयनिक कंपाउंड। जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में जो है हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है कि आयंस को सराउंड कर लेता है और इस तरह जो है आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यानी ये दरमियान में जो बॉन्ड होता है ये टूटना शुरू हो जाता है और आयंस सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि सोडियम आयंस है। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया हुआ है, इसको घेरे हुआ है। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है, मनफी सिरा है, वो इसको घेरे हुए थे। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये इस तरह डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स ने पॉजिटिव आयन को घेरा होता है। इसी तरह जो अब इसका जो दूसरा क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, उसको वाटर के पॉजिटिव एंड ने घेरा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव के गिर्द जो है वो हाइड्रोजन अटैच है और ये हाइड्रोजन कौन से हैं? ये वाटर वाले हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि अब सोडियम क्लोराइड का जो पॉजिटिव सिरा है उसको वाटर के नेगेटिव एंड ने सराउंड किया हुआ है
और जो नेगेटिव एंड है यानी क्लोराइड आयन है उसको वाटर के H पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है। अब इसको हम डायग्राम की मदद से ज़रा समझ लेते हैं। ये हाइड्रेटेड सोडियम आयन है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि इसको वाटर ने जो है वो सराउंड किया हुआ है, वाटर के मालिक्यूल ने। ये जो बड़े साइज़ के नज़र आ रहे हैं ये ऑक्सीजन है, और ये जो छोटे साइज़ के बबल से नज़र आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है। तो अब सोडियम के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जो ऑक्सीजन होगी ये इसके करीब होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगी। लेकिन इसका जो अब सोडियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है या नेगेटिव एंड जो है, इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्मॉलर एटम है, हाइड्रोजन के जो एटम हैं उन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्लोराइड आयन को हाइड्रोजन ने चारों तरफ से जो है वो उसको घेरे होता है। इसको हम हाइड्रेटेड क्लोराइड कहते हैं।